हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल शिक्षा और ज्ञान में स्वागत है। तो एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने शेयर किया था अपना केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। जो इंटरव्यू मैंने दिया था केंद्रीय विद्यालय बीकेटी लखनऊ में, वो हुआ था 24 मार्च 2023 को। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस जो हुआ केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ में। ये हुआ था कल, मतलब 27 मार्च 2023। वीडियो मैं कल नहीं अपलोड कर पाई बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। तो मैं आज अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए और भी बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें काफ़ी चीज़ें शेयर करूंगी जो आपके मेन इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मेरा केवीएस का कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू था केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में। ये मैंने आपके लिए बाहर से वीडियो बनाए हैं। देखिए कितनी भीड़ है, हम सब लोग बाहर गेट के बाहर वेट कर रहे थे। फिर हमारी एंट्री थोड़ी देर बाद हुई थी। ये देखिए कितनी भीड़ है, अराउंड 400 प्लस बच्चे आए थे और वो आ ही जा रहे थे। फिर मैंने एक वीडियो वहाँ का भी बनाया है जहाँ पे हम सब वेट कर रहे थे अपने इंटरव्यू के लिए। ये देखिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है वो यहाँ पे बैठे थे, फिर इनका इंटरव्यू हुआ था। काफ़ी बच्चे थे एंड 4-5 रूम्स में इंटरव्यू हुआ था। मैं केवीएस अलीगंज 9 बजे से पहले पहुंच गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो काफ़ी भीड़ भी थी। तो हम लोगों ने जब एंट्री की तो वहाँ पे हमको एंट्री में अपना नेम, फ़ोन नंबर और साइन करना था, वो मैंने किया। देन हम आगे गए। वहाँ पे कुछ रूम्स थे जहाँ पे पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। तो काफ़ी बच्चे थे, आई थिंक अराउंड 400 प्लस बच्चे थे। तो सब अलग अलग रूम्स में बैठे थे और हमारे क्लास में एक मैम थी और सर थी जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो सब बच्चों का बारी बारी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपनी सारी मार्कशीट, डिग्री, सीटेड सर्टिफिकेट, बीएड सर्टिफिकेट सब कुछ ले गई थी। प्लस एक बंडल फोटो स्टैट का था जिसमें मेरी सारी मार्कशीट, मेरा डिग्री सब कुछ था और मेरे जो सर्टिफिकेट्स मैंने जो जीते थे अपने स्कूलिंग टाइम में, सबका मैं फोटो स्टैट प्लस ओरिजिनल ले गई थी। तो हमारे रूम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। एक मैम और एक सर कर रहे थे। वो हमारा 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सीटेट का सर्टिफिकेट और मेन बीएड का देख रहे थे। और प्लस जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उनको इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे। यहाँ केवीएस अलीगंज में मेरा कोई भी रिटन एग्जाम नहीं हुआ। जितने भी बच्चे आए थे सबका इंटरव्यू हुआ और आई थिंक अराउंड 400 प्लस बच्चे थे। तो यहाँ पे क्या था, केवीएस अलीगंज में 4 to 5 रूम थे जिसमें पैनलिस्ट बैठे थे और सबका इंटरव्यू हो रहा था। एक स्टूडेंट थी जो अपना सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं लाई थी, तो उनका वेरीफाई कर दिया गया था, उन्होंने मोबाइल में दिखा दिया था। लेकिन जब आपका मेन इंटरव्यू होगा तो आप अपने ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ले जाइएगा क्योंकि वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। और हमें एक बायोडेटा फॉर्म मिला था जो घर से भरकर ले जाना था। उसमें हमें नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, सीटेट मार्क्स, आधार नंबर, कैटेगरी ये भरना था। प्लस एक फ़ोटोग्राफ चिपकानी थी जो मैं घर से भरकर ले गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम सब बैठे थे। तो हमारे क्लास में 3 बंडल थे। तो मेरा लास्ट वाले बंडल में था नाम, तो मैं वेट कर रही थी। फिर वो बंडल भी नीचे गया तो हम वहाँ पे जो हॉल था जहाँ पे इंटरव्यू हो रहे थे वहाँ गए और मैं वहाँ पे जिनका इंटरव्यू हो रहा था उनसे भी क्वेश्चन पूछ रही थी कि क्या क्या पूछा गया। तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो जहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता जा रहा था तो मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछ ले रही थी। तो देखिए पहले जिनका इंटरव्यू हुआ तो सबसे पूछ रहे थे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कुछ स्टूडेंट से पूछा गया व्हाई यू वांट टू जॉइन टीचिंग प्रोफेशन। देन एक से एनईपी 2022 का क्वेश्चन पूछा। फिर अलग अलग रूम्स थे तो वहाँ पे अलग अलग रूम्स में बच्चों से, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एक से केवीएस के बारे में पूछा। एक स्टूडेंट थे जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में कुछ डिप्लोमा किया था तो उनसे पूछा गया डिसेबल बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे। देन मैथ्स जिनका सब्जेक्ट था उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कुछ पैनल में वो आपसे पहले ही पूछ रहे थे कि आपका सब्जेक्ट क्या रहा है। तो जो मैथ्स बोल रहे थे उनसे ज़्यादातर मैथ्स का डेमो कराया। उनसे पूछा कि आप डेसिमल कैसे पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे, डिवीजन कैसे पढ़ाएंगे, पैरीमीटर एरिया कैसे पढ़ाएंगे। इवन जिनका सब्जेक्ट नहीं रहा उनसे भी पूछ रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ पोएम पूछ रहे थे, मैथ्स से भी पूछ रहे थे। ईवीएस का भी डेमो लिया गया। एक जिनका साइंस था उनसे पूछा गया आप लैंड रिफॉर्म्स पढ़ाइए।
तो कुछ से पोएम बोली गई, तो हिंदी की किसी ने सुनाई, किसी ने इंग्लिश सुनाई। तो कुछ बच्चे जो पोएम तैयार करके गए थे तो उनसे कहा ये तो रिपीटेड है, आप कोई दूसरी सुनाइए। तो ऐसा भी हुआ। और एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया उनसे स्पेलिंग लिखवाई गई इंग्लिश में, बोला कि कैबेज लिखिए, रिसीव्ड लिखिए और एटिकेट लिखिए, बुके लिखिए। पर्यायवाची पूछे गए, एक स्टूडेंट बता रही थी उनसे कमल का और आग का पर्यायवाची पूछा गया। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे थे। हिंदी में क्या था, बोर्ड पे ऑलरेडी निरीक्षण और प्रशिक्षण लिखा हुआ था, तो उनसे पूछ रहे थे ये सही है या गलत है। तो वो सही लिखा था, लेकिन बच्चे पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने कह दिया गलत है। फिर उन्होंने फिर से देखा, फिर बोला कि सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, ये सही लिखा है। तो हिंदी में, इंग्लिश में, सब में लिखवा के भी देख रहे थे और डेमो भी हो रहा था। तो यहाँ पे हर बच्चे का इंटरव्यू हुआ, कोई ऐसा रिटन एग्ज़ाम का क्राइटेरिया नहीं था। जितने बच्चे आए थे उनका इंटरव्यू हुआ। तो ये जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में मैंने आपको बताया जितना मुझे याद है। तो अब मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मुझसे क्या पूछा गया, डेमो लिया कि नहीं लिया गया, मैंने क्या गलती की और मैंने यहाँ से क्या क्या सीखा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी और मैंने क्या गलती की, उससे क्या सीखा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। नाउ आई विल शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा इंटरव्यू लंच के बाद हुआ। जितने भी पैनलिस्ट थे वो 2 बजे चले गए थे इंटरव्यू लेके, और उसके बाद वो आधे घंटे बाद आए। तो 2:30 बजे फिर से इंटरव्यू शुरू हुआ। तो मुझसे पहले 3-4 लोग थे, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तो जब मेरे इंटरव्यू की बारी आई तो मैं बाहर ही खड़ी थी और मैंने डोर हल्का सा खोल के बोला मे आई कम इन सर। देन उन्होंने बोला येस यू कैन कम, आइए। फिर मैं वहाँ खड़ी रही। जब उन्होंने कहा यू कैन सिट, तब मैं बैठी। फिर उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं लिया, ये जस्ट आस्क कि आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने मेरा एड्रेस देखा, फिर उन्होंने कहा अरे तुम तो बहुत पास रहती हो, तुम तो आ जाओगी। देन उन्होंने पूछा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर उन्होंने कहा मुझसे कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया है। अब इसका जवाब मैंने बोल दिया कि हाँ, मैंने बीकेटी लखनऊ में इंटरव्यू दिया था। अब आई डोंट नो ये नेगेटिव था कि क्या था, पर मैंने तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैंने बीकेटी लखनऊ में इंटरव्यू दिया है। तो मुझे नहीं पता ये नेगेटिव हो गया कि क्या हुआ, बट मैंने यही जवाब दिया था, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। फिर मुझसे पूछा कि कोई पोएम सुनाइए। देन आई आस्क्ड कि मैं कैन आई स्टैंड एंड देन रिसाइट। देन दे सेड येस। तो मैंने पोएम इंग्लिश की सुनाई विद एक्शन, विद प्रॉपर एक्सप्रेशन। तो दे वर वेरी हैप्पी। देन उन्होंने मुझसे बोर्ड पर लिखवाया। उन्होंने कहा आशीर्वाद लिखिए, कार्य लिखिए। तो मैंने वो दोनों चीज़ें लिख दी थी। देन उन्होंने मुझसे मुहावरे का अर्थ पूछा, 9-2-11 मुहावरे का अर्थ पूछा। मैंने वो भी बता दिया कि भाग जाना होता है। तो मेरे से इतने ही क्वेश्चन पूछे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहा था। वो बहुत बच्चों का इंटरव्यू ले चुके थे। केवीएस अलीगंज में 400+ बच्चे आए थे। तो मेरा बहुत देर तक नहीं चला, 5 to 6 मिनट तक चला। तो मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मेरे लिए ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं मैथ्स में ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब तैयार करके गई थी। डेसिमल, फ्रैक्शन ये मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया था, तो मैं इनको और अच्छे से करूँगी। और बाकी आप लोग भी हिंदी इंग्लिश की पोएम अच्छे से कर लीजिए। ईवीएस के टॉपिक्स, मैथ्स के सारे टॉपिक्स आप, जैसे कभी यहाँ पे भी ये चीज़ हुई कि उन्होंने कहा रिपीटेड पोएम्स हैं तो कुछ और सुनाइए, तो आप लोग हर एक क्लास से हिंदी इंग्लिश की पोएम कर लीजिएगा, मतलब 5 हिंदी 5 इंग्लिश। बाकी एक पोएम तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी स्पेलिंग्स देख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि वो बोर्ड पे लिखवा के देख रहे थे। पर्यायवाची मुहावरे पूछ रहे थे, NEP 2020 से पूछ रहे थे। तो ये सब टॉपिक आप पढ़ लीजिए क्योंकि यू नेवर नो आपसे क्या पूछ सकते हैं। अभी भी समय है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अब असिस्टेंट कमिश्नर का रिजल्ट आ गया है, तो PRT, TGT, PGT का भी रिजल्ट आएगा, तो आप बिल्कुल लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। तो ये था मेरा KVS कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो मैंने KVS अलीगंज लखनऊ में दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे आंसर्स के जवाब दूंगी। और मैं इसका बायोडेटा फॉर्म जो मुझे मिला था वो भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।